पुतिन के दुश्मन जमा होने लगे हैं। पुतिन के दुश्मनों ने उस लीडर को भी तोड़ लिया है जो अब तक रशियन कैंप के करीब माना जाता रहा है। हथियारों का लालच देकर यूरोप ने उस शख्स को अपना बना लिया है जो ट्रंप के नेटो ग्रुप में पुतिन का खासम खास कहा जाता है। रेजिप ताइब एर्दोआन यानी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने पुतिन के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक ब्रिटेन के साथ फाइटर जेट डील कर ली है। एर्दोआन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच में 20 यूरो फाइटर टाइफून का सौदा हुआ है। ये डील 10.7 अरब डॉलर की है, यानी करीब 95,000 करोड़ रुपए में तुर्की को ब्रिटेन से 20 यूरो फाइटर टाइफून जेट मिलेंगे। डील का मतलब साफ है कि जो फाइटर पुतिन के खिलाफ लड़ने के लिए बनाए गए हैं, अब तुर्की उन्हें खरीद रहा है। तुर्की के साथ फाइटर जेट डील ने यूरोप का जोश हाई कर दिया है। पुतिन से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील करने के बाद से एर्दोआन के नेटो से संबंधों में खटास आ रही है। हालांकि तुर्की खुद नेटो का हिस्सा है, लेकिन पुतिन और एर्दोआन के संबंधों ने नेटो को काफी मुश्किल में डाल दिया था। अब टाइफून जेट की डील ने एर्दोआन को एक बड़ा यू टर्न लेने के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया है। Fighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı. Biz de az önce Sayın Steinmeier'la bu konudaki işbirliği beyanına huzurlarınızda imza attık. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz. एर्दोआन के ऑर्डर पर ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर को तुर्की के सबसे सीक्रेट अड्डे में ले जाया गया, जहां तुर्की के रक्षा मंत्री ने उन्हें दिखाया तुर्की का वो फाइटर जेट जो भविष्य के लिए बनाया जा रहा है। इसका नाम है कान। कीर स्टारमर को बताया गया कि तुर्की का कान फाइटर जेट 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जो रडार की पकड़ में नहीं आएगा। तुर्की इस विमान को 2030 तक अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहता है, लेकिन फिलहाल उसे इमरजेंसी वाली जरूरत है। लिहाजा जब अमेरिका से F-35 विमान की डील फंस गई तो एर्दोआन को यूरो फाइटर चुनना ही पड़ा। यूरो फाइटर टाइफून डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान है जो 2400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से उड़ सकता है। 13 हार्ड पॉइंट के साथ में ये फाइटर जेट 8000 किलो तक के बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इस विमान की रेंज 2900 किलोमीटर है और ये 20,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। अभी ये विमान 9 देशों की वायुसेनाएं उड़ा रही है और ये राफाल और F-16 की टक्कर का फाइटर जेट माना जाता है। अब 20 यूरो फाइटर आएंगे तो एर्दोआन राहत की सांस लेंगे, लेकिन उनकी असली डिमांड 40 फाइटर जेट की है और इसीलिए ब्रिटेन समझ गया है कि तुर्की को लड़ाकू विमान देकर कैसे वापस नेटो के कैंप में लाया जा सकता है। So we're taking a big step forward here today. Together we are announcing a strengthened strategic partnership and launching the first ever UK-Turkey bilateral cooperation framework. It is a landmark moment, reflecting the increasing depth and breadth of our existing cooperation and our ambition to go further. At the heart of this is our agreement today that the UK will provide Turkey with 20 new Eurofighter Typhoon aircraft, with the option to provide more in future. सवाल तुर्की और ब्रिटेन के बीच यूरो फाइटर टाइफून की टाइमिंग पर है, क्योंकि अब तक रूस के करीब नजर आ रहे एर्दोआन अचानक नेटो के पाले में क्यों फिसल रहे हैं।
तुर्की और यूरोप के बीच करीबी सिर्फ भौतिक नहीं, अब सामरिक लिहाज से नेटो से भी ज्यादा मजबूत समीकरण नजर आ रहे हैं। इन सब के पीछे ट्रंप का क्या खेल है, उसे भी समझने की जरूरत है। शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने का लालच देकर भड़काया, लेकिन बाद में पलट गए। इसके बाद पुतिन और जेलेंस्की की दुश्मनी को हाइमार्स वाले लॉन्ग रेंज रॉकेट डालकर खौला रहे हैं। ये बात तो पक्की है। ट्रंप ने नेटो देशों को F-16 सप्लाई करके भी बता दिया कि वो मॉस्को को भी अपनी रेंज में रखना चाहते हैं। फ्रांस और स्वीडन पहले ही अपने फाइटर जेट यूक्रेन को देने की बात कह चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हर तरह के हथियार जेलेंस्की और उनको बचाने वाले नेटो साथियों को सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं। पुतिन को डराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की हर चाल बहुत ज्यादा विध्वंसक है। उसमें खौफ भी है, उसमें आग भी है और उसमें साजिश भी है, क्योंकि जेलेंस्की जिस दुश्मन से करीब 4 साल से जूझ रहे हैं, उसको टक्कर देने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप और नेटो ने बहुत बड़ी चाल चल दी है, जिसमें एर्दोआन सबसे बड़ा मोहरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन में पुतिन के युद्ध को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तुर्की का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसीलिए उनके इशारे पर अब नेटो बहुत बड़ा लड़ाका लीडर उतारना चाहता है, जो पुतिन से डायरेक्ट लड़ने की ताकत रखता हो, जो रूस के राज भी जानता हो, पुतिन को भी समझता हो। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन वो शख्स हैं जो पुतिन की पीठ में बहुत बड़ा छुरा घोंप चुके हैं। सीरिया में जिस तरह से ईरान और रूस समर्थित बशर अल असद की सरकार उखाड़ने में एर्दोआन ने भूमिका निभाई, अब यूक्रेन के युद्ध में वैसे ही साजिश रची जा रही है। रूस इसे साफ साफ देख रहा है, क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि अब यूक्रेन युद्ध का फैसला एर्दोआन करेंगे। Players, and particularly Erdogan, could they also help in the war between Russia and Ukraine? Yeah, Erdogan can. He's respected by Russia. Ukraine, I can't tell you about, but he is respected by Putin. And he's a friend of mine. You can see why I get along with the tough ones. I don't get along with the weak ones. I get along with the tough ones. I don't know what that is, but Erdogan's been great with me. You know, when NATO has a problem with Erdogan, which they often do, they call me to talk to him. And I've never failed in working it out like immediately. Is that right? 25 सितंबर को व्हाइट हाउस में जब ट्रंप और एर्दोआन की मुलाकात हुई थी, क्या तभी ट्रंप ने एर्दोआन को युद्ध वाला टेंडर सौंप दिया था? इस मीटिंग में तुर्की और अमेरिका के बीच बहुत सी खुफिया बातें हुई। दोनों के बीच सीरिया पर बात हुई, दोनों के बीच फिलिस्तीन के मुद्दे पर बात हुई, दोनों के बीच ईरान और इजराइल के साथ साथ यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया में यही कयास लगाए गए कि एर्दोआन अमेरिका की हर बात मानने को राजी हो गए हैं। ट्रंप ने भी इशारा कर दिया कि अब तुर्की को वो हर हथियार मिलेगा जिसकी वो डिमांड कर रहा है। इस फेहरिस्त में सबसे आगे नाम F-16 और F-35 का रहा, जिसकी डील को लेकर अमेरिका ने तुर्की पर रोक लगा दी थी, क्योंकि 2019 में तुर्की ने रूस से S-400 सिस्टम को लेकर डील की थी। We do a lot of trade with Turkey, and we're going to continue. We're going to do some additional trade. They want to buy F-16s, F-35s, and some other things, and we're going to talk to them about that. And we're just going to have, I think, a very interesting couple of hours. इसमें कोई शक नहीं कि गाजा से लेकर लेबनान और सीरिया से लेकर ईरान तक नेतन्याहू का युद्ध वाला ख्वाब पूरा करने में तुर्की ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि सीरिया में अबू मोहम्मद अल जुलानी की सत्ता आने के बाद इजराइल ने दक्षिण सीरिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और इजराइल के लिए सीरिया फ्रंट अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब सवाल ये है कि यूक्रेन के युद्ध को लेकर एर्दोआन यानी तुर्की ट्रंप को कौन सी सर्विस दे सकता है। दिखाने के लिए ट्रंप का अब एक ही मकसद है, वो किसी भी कीमत पर गाजा के बाद यूक्रेन का युद्ध बंद कराना चाहते हैं। लेकिन इसकी आड़ में साफ नजर आ रहा है कि वो पुतिन के साथ नया युद्ध भड़काना चाहते हैं।
मॉस्को में पुतिन उत्तर कोरिया की विदेश मंत्री से मिले। उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन से पुतिन का दोस्ताना बहुत गहरा है और अब दोनों देश यूक्रेन में मिलकर कुछ और गंभीर करना चाहते हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान जेलेंस्की को नहीं बल्कि नेटो को होगा। पुतिन ने उत्तर कोरिया की विदेश मंत्री चोई सोन हुई से मुलाकात की और इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई है कि उत्तर कोरिया से रूस को और क्या मदद दी जा सकती है। ये बात उत्तर कोरिया भी मान चुका है कि उसने पुतिन के युद्ध के लिए हजारों सैनिकों को यूक्रेन के मोर्चे पर भेजा और ये बात दुनिया जानती है कि पुतिन की तोप अब उत्तर कोरिया में बने हुए गोले बारूदों का इस्तेमाल कर रही है, यानी यूक्रेन के मोर्चे पर जहां जेलेंस्की को नेटो मदद दे रहा है, तो वहीं पुतिन ने किम जोंग उन से दोस्ती पक्की करके जेलेंस्की की जमीन पर कब्जा बढ़ाने का फैसला कर लिया है।